जम्मू में एक बार फिर आतंकियों ने सिर उठाना शुरू कर दिया है। जो हमला इन आतंकियों ने रियासी में किया, उसके बाद से पूरा देश बौखलाया बैठा है। भारत के अलावा इसका असर नीदरलैंड, इजराइल तक में भी देखने को मिला। इन दोनों देशों ने आतंकियों की इस कायराना हरकत के खिलाफ एक्शन की आवाज उठाई और तो और अब भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत हर्बे डेल्फिन ने आतंकियों की इस हरकत की निंदा की। यूरोपीय संघ और भारत ने हाल ही में काउंटर टेररिज्म पर अपनी द्विपक्षीय वार्ता की और सहयोग पर सहमति व्यक्त की है। आई थिंक सो इट्स अ गुड डिसीजन बिकॉज जब आप फुली आप रिलीजियस हो जाते हैं, रिलीजियस की सिर्फ आपको जो है वो एजुकेशन दी जाती है, तो उन बेसिस पे फिर आपको चीज़ों की बहुत ज़्यादा डीप नोहा होने लग जाती है। और जब डीप नोहा होती है तो बाहर आके लिबरलिज्म को ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो फिर जो ये अभी रिसेंटली हमारे पास इंसिडेंट्स क्रिएट हुए हैं इचरेमो, तो वो फिर उस किस्म के ही इंसिडेंट्स क्रिएट होते हैं। इट्स काइंड ऑफ अ टेररिज्म जो वो क्रिएट कर देते हैं ना, क्योंकि वही बात है कि छोटे बच्चे होते हैं, उनके माइंड को शेप करना बहुत आसान होता है और उनको मिसयूज़ किया जाता है, मिसगाइड करके। जो दहशतगर्दी पिला रहे पाकिस्तान पिला रहे, दहशतगर्दी पाकिस्तान ने बनाया हुआ। अफगानिस्तान पाकिस्तान का खाना पाकिस्तान को मुंह दिखाना। नहीं, जो गलत है गलत उसको कहेगा ना। ये फुल टाइम इनका प्रोफेशन है अपने मदरसों में आतंकवादी बताना। ये बनाते रहेंगे आतंकवादी, बनाते रहेंगे आतंकवादी, आप मारते रहेंगे, बनाते रहेंगे। हम नल बंद नहीं कर रहे ना जहां से पानी बह रहा है, और वो नल रावलपिंडी में है सर। वो नल रावलपिंडी में, वो नल वो कश्मीर में नहीं। इंडिया का कुछ अपना दुश्मन मानता है ना, मैं कहता हूँ वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। वाह, बहुत बड़ी बात कह दी। इंडिया का जो दुश्मन मानता है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ दोस्तों, पाकिस्तान से पूरी दुनिया परेशान आ चुकी है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है अगर आतंक की कहीं फैक्ट्री लगी हुई है तो पाकिस्तान में है। मेजर गौरव वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनके यहाँ पे अगर आप 4 मारोगे ये 40 पैदा कर लेंगे, क्योंकि अपने इन्होंने बच्चों को तो पढ़ने दिया नहीं है, उनको मदरसे में भेजते हैं और मदरसे में इनको एक ही चीज सिखाई जाती है कि भारत आपका दुश्मन है, हिंदू आपका दुश्मन है। बचपन से उसको घोट घोट के पिलाया जाता है और वो जो नाजुक दिमाग होता है उसके दिमाग में भर दिया जाता है, और जब वो बड़ा होता है तो उसको लगता है कि यार मैं बम बंद के फटूंगा, भारत के हिंदुओं को मार लूंगा तो उनको जन्नत मिल जाएगी। ये है जो इनको शुरू से शिक्षा दी जाती है। दोस्तों पाकिस्तान को खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आए दिन कुछ ना कुछ हरकतें करते रहेंगे। क्योंकि जो नासूर ये बन चुका है ना, ये आए दिन इनके यहाँ पे नए नए पैदा होते रहेंगे, आते रहेंगे। इसीलिए इसका प्रॉपर एक इलाज होना बहुत जरूरी है, और अब तो पूरी दुनिया मान चुकी है इस बात को। आने वाले दिनों के अंदर दोस्तों मोदी जी कुछ बड़ा करने वाले हैं, ये आप लिख के रख लीजिएगा। आप कमेंट्स करके बताइएगा आप क्या कहते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और मेरी रिक्वेस्ट माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से है, सर जब तक इनकी खाकी वर्दी, जो पाकिस्तानी फौज पहनते ना खाकी वर्दी, जब तक खाकी वर्दी को धचका नहीं लगेगा ये ऐसे ही काम करते रहेंगे हमारे खिलाफ। इनका लॉस थोड़ना है सर, बालाकोट में 300 मार दिए जैश ए मोहम्मद के लिए। इट्स नॉट अ लॉस फॉर देम, दे डोंट केयर। उनके लिए तो डिस्पोजेबल एसेट हैं, उनके लिए तो दे आर लाइक डिस्पोजेबल, जो कहते हैं ना नैपकिन होती है जिससे हम हाथ पहुंचते हैं, दे आर लाइक डिस्पोजेबल नैपकिन फॉर देम। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पीछे कोई रोने वाला नहीं है। वो तो कहेंगे वो जन्नत चला गया 72 हूरों के पास, जिहाद फी सबीलिल्लाह, कहानी खत्म। लेकिन पाकिस्तानी फौज को, अगर पाकिस्तानी फौज को हम मारते हैं, आई कैन गारंटी यू सर, ये मेरी जबान है, ये मेरी गारंटी है, मेरी प्रॉमिस है, यू विल हैव पीस इन कश्मीर। एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर पकड़ के, कोई भी रैंडम ब्रिगेड हेडक्वार्टर सर, एक रैंडम ब्रिगेड हेडक्वार्टर पकड़ के वेपराइज इट, सम रैंडम ब्रिगेड हेडक्वार्टर जिसका कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर, जस्ट वेपराइज इट सर। हाउ मच डज इट टेक? 1 पृथ्वी सर, बटन दबाया, गुड नाइट। एंड वंस दैट हैपेंस, फिर आप देखेंगे सर असली में जो आप कहते हैं ना कश्मीर का विकास तब होगा। अभी तो पाकिस्तानी फौज पीछे आराम से सर ये लोग बैठे हैं, इनके अफसर तो आते ही नहीं पोस्ट पे। मैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर मैं नौकरी कर चुका हूं, इनके अफसर आते ही नहीं पोस्ट पे सर। इनके अफसर बैठते हैं 10-15 किलोमीटर पीछे आराम से। वो तो इंडियन आर्मी के ऑफिसर होते हैं बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। इंडियन आर्मी का ऑफिसर वहां पे सामने खड़ा हुआ है, वो पर्सनली लीड कर रहा है, बिकॉज आर्स इज एन ऑफिसर लेड आर्मी। ऑफिसर लेड आर्मी तो उनकी भी है, लेकिन दे आर मोर इन्वॉल्वड इन करप्शन ना। और ये क्यों अपने आतंकवादी भेजते हैं सर? ये अपने आतंकवादी इसलिए भेजते हैं क्योंकि सबके बिजनेस के धंधे खुले हुए हैं, इनकी पूरी फौज गल्ले पे बैठी है। सर मैं आपको एक और बात बता दूं, फौजी फाउंडेशन का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है दैट इज $100 बिलियन प्लस। ये है फौजी फाउंडेशन का मार्केट कैप। तो जो फौज बैठ के रियल एस्टेट के धंधे कर रही है, जो फौज
सीरियल बना रही है खाने के लिए, जो फौज बच्चों के डायपर बना रही है, पैम्पर बना रही है, जो फौज बड़े बड़े स्टॉक मार्केट के स्कैम कर रही है, जो फौज सड़कें बनाने के कॉन्ट्रैक्ट, वो फौज क्यों लड़ना चाहेगी आपसे? वो क्यों लड़ेगी आपसे? वो नहीं लड़ेगी। उसने थोड़ा सा पैसा देना है, 1%। लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन को इंडिया को अटैक करो। और जब इंडिया प्रोटेस्ट करेगा कि यहां पे अटैक हो गया, और हम तो जानते ही नहीं जी, हमें तो पता ही नहीं कौन है ये लोग, ये तो लोकल होंगे आपके जो आजादी के लिए मुजाहिद लड़ रहे हैं, ये तो लोकल हैं। आपने प्रूफ कर लिया कि ये पाकिस्तानी नहीं सर, आप मानते नहीं है, तो इंडिया की रॉ ने अपने आप ही कागज बना दिए। इन लोगों ने, ये ऐसी फौज है जिसने अपने खुद के बंदे कारगिल में कबूल नहीं करे थे। बदले में जो है मोदी साहब ने उनको थैंक्स भी बोला और कहा कि हम भारतीयों की सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये जो दोनों लीडर्स के बीच जो एक्सचेंज हुआ है एक्स के ऊपर, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या लग रहा है आपको कि आने वाले हालात कैसे होने वाले? अगर हमारे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होते हैं तो उसके साथ हमें क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है? बिल्कुल, बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, ज़रूर डिस्कस करें। और सबसे पहले जो हमें बेनिफिट हैं वो फाइनेंशियल बेनिफिट हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट में ये है कि अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं ना, तो ये जो पाकिस्तान में 67% लोग जो भिखारी भूखे नंगे सो रहे हैं ना, कम से कम उनको 2 वक्त खाने की रोटी मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम उनके साथ ट्रेड करते हैं ना, ये जो इंडिया हमसे नमक बाय करता है, हमारे साथ दुनिया में कोई भी मुल्क ट्रेड करने को तैयार ही नहीं है। क्यों? हम फॉल्ट में हैं। क्यों? हमारा जो असल में स्टेटस है दुनिया के सामने, वो हम नखट्टू हैं, नकम्मे हैं। भाई हमारे साथ कोई ट्रेड, हमें कर्जा जो दिया जाता है ना, वो सऊदी अरब जमानत देता है, फिर हमें कर्जा इशू होता है। रेपुटेशन नहीं है ना। जब तक हम भारत के साथ ट्रेड ना करेंगे, हमारे मुल्क की कभी भी इकनॉमी ठीक नहीं हो सकती। जिस तरह मर्जी, बेशक इमरान खान आए, बेशक नवाज शरीफ आए, बेशक जरदारी साहब आए, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, तो जिसकी भी गवर्नमेंट आ जाए, बात होगी कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहारत ज़रूरी है। मैं आपको मिसाल देता हूँ बांग्लादेश की। बांग्लादेश 1971 में हमसे अलहदा हुआ था, तो बर्मा के साथ उनके रिलेशन देखें, कितने नाजुक रिलेशन है, कितने डेलिकेट उनके साथ उनके रिलेशन है, मगर आज तक उन्होंने उनके साथ ट्रेड ख़त्म नहीं किया। ये हमारे मुल्लाइज़म ने हमारे मुल्लाइज़म ने हमें गलत ट्रैक पे लगा के डिवाइड कर दिया। और बेसिकली हमारी बुक्स में हमें ये पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। 1965, 1971 जो भी है, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। ठीक है, ये अगर मैं हिस्ट्री में मैंने 2-4 किताबें पढ़ी हुई हैं, इससे आगे 2-4 लफ्ज़ बोलूँगा तो मुझे उठा लिया जाएगा। और यही होता है, हमारा दुश्मन नहीं है। सब कहते हैं कि भाई उसने कभी हमारे साथ कोई बुराई नहीं की, जंगे कभी उसने शुरू नहीं की। उन्होंने हमें ऑफर भी किया था, आए गुर्बत ख़त्म करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे यहाँ पे बड़े अच्छे प्रपोजल लेके, लेकिन बच्चों को पढ़ाया जाता है दुश्मन है, दुश्मन ही है। और अगर उसको कोई अच्छा कहते तुम प्रो पाकिस्तानी नहीं हो। मैम पता है क्या है, एक छोटा सा बच्चा है ना, आप उसके जहन में जो डालेंगे ना, उसके जहन में वही रहेगा। ठीक है, बच्चा एक पंजाबी घर में पैदा होता है, वो पंजाबी बोलता है। इंग्लिश घर में पैदा होता है तो इंग्लिश बोलता है। जो नेटिव लैंग्वेज होता है या नेटिव इन्वायरमेंट होता है ना मैम, बच्चा उससे बहुत सीखता है। हमारे बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन, 1965 की जंग में हमारे इतने शहीद हुए, 1971 की जंग में हमारे इतने शहीद हुए, 1948 की जंग में हमारे इतने शहीद हुए। ओ भाई, मज़हब के नाम पे तुमने मुल्क तो बना लिए, इसको चलाना भी सीखो।